पूरी क्लास एक मौत के खेल में फंस गई थी। जिंदा बचने के लिए हर किसी को एक ताबूत में घुसना था, लेकिन हर ताबूत सुरक्षित नहीं था। ज्यादातर के अंदर सड़ती हुई लाशें बंद थीं। सिर्फ कुछ ही ताबूत सच में खाली थे। इसलिए जब सब लोग खाली ताबूतों की तरफ भागे, तुम सीधे एक लाल ताबूत की ओर बढ़े, जो एक 3S लेवल की दुष्ट आत्मा से सील था। तुम्हारे आसपास मौजूद हर इंसान को लगा कि तुम पागल हो चुके हो। उन्हें क्या पता था कि तुम भगवानों की प्राइवेट चैट देख सकते थे और खेल के हर राज की जानकारी तुम्हें सीधे ऊपर से मिल रही थी। तभी आसमान में कब्रिस्तान के ऊपर खून जैसे लाल शब्द चमक उठे। शापित दुनिया में खिलाड़ियों का स्वागत है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले अपना ताबूत चुन लो। हर ताबूत में सिर्फ एक इंसान समा सकता है। नियमों का पालन करो, कोई अपवाद नहीं। जो बचेंगे उन्हें भारी इनाम मिलेगा, जो हारेंगे उन्हें मौके पर मिटा दिया जाएगा। उनके सिर के ऊपर 10 मिनट का काउंटडाउन उभर आया और पूरी भीड़ बुरी तरह टूट गई। एक लड़की जमीन पर गिरकर रोने लगी। हम कहाँ हैं? कोई हमारी मदद करो। एक लड़का डर के मारे सीधे पहाड़ी की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने कब्रिस्तान की सीमा पार की, उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत ने चीर डाला और वो काली धूल बनकर हवा में बिखर गया। उसी पल मैदान से एक ताबूत गायब हो गया। तभी अफरा तफरी के बीच एक आवाज गूंजी, कोई भी हिलेगा नहीं। तुमने पीछे मुड़कर देखा। वो था फांग जी, क्लास का अमीर लड़का। भीड़ के ठीक बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बस एक पागलपन भरा उत्साह। अगले ही सेकंड उसकी आंखों के पीछे हल्की चांदी जैसी चमक उभरी। सिस्टम अलर्ट। फांग जी की दबाव में निर्णय लेने की क्षमता ने घोस्ट लॉर्ड का ध्यान खींचा है। स्पेशल डी रैंक क्षमता अनलॉक। फांग जी, तुम्हें एक शक्ति मिल गई है। लेकिन उसने सिस्टम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे सबसे नजदीकी काले ताबूत की तरफ बढ़ गया। ये क्या? अंदर आधी सड़ी हुई लाश है। उसके नाखून पंजों जैसे थे। उसकी एक्स सॉन्ग यिंगयिंग सबसे पहले संभली। फांग जी, क्या तुम अंदर देख सकते हो? प्लीज बताओ कौन सा ताबूत सुरक्षित है। फांग जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे हटाया नहीं। फिर उसने सबकी तरफ मुड़कर चिल्लाया, इधर आओ। विजमिंदर है ना, तो मेरी बात मानो। बस इतना सुनना था। एक एक करके सब उसके आसपास जमा हो गए। फांग जी, प्लीज हमारी मदद करो। जो कहोगे वो करेंगे। फांग जी ने हल्का सा ठोड़ी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। फिर उसकी नजर तुम पर पड़ी, जो भीड़ के किनारे चुपचाप खड़े थे। ओह शिन मैन, तुम भीख क्यों नहीं मांग रहे? तुम तो कहते थे यिंगयिंग के लिए कुछ भी करोगे। फांग जी के पास शक्ति है, तुम्हारे पास क्या है? घुटनों पर गिराओ और भीख मांगो। लेकिन तुम बस चुप खड़े रहे, नजरें नीचे। फांग जी को लगा तुम सदमे में हो, इसलिए उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और सॉन्ग यिंगयिंग के साथ ताबूत जांचना जारी रखा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि तुम्हारी आंखों के सामने पहले से सुनहरे अक्षर स्क्रॉल हो रहे थे। नया राउंड, नए मूर्ख। इन घटिया लोगों को कोई अंदाजा नहीं, जैसे ही टाइमर 0 होगा, बिना सिर वाले जॉम्बी ताबूत के बाहर मौजूद हर इंसान का सफाया कर देंगे। तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गईं और सुनहरे शब्द लगातार सामने आते रहे। असल बात सुनो, ताबूतों में पड़ी सड़ी हुई लाशें ही तुम्हें जिंदा रखेंगी। मौत की बदबू जीवित इंसानों की गंध छुपा देती है। जॉम्बी अगर लाश की गंध महसूस करें तो बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। वो भविष्य देखने वाला लड़का अभी खाली ताबूत ढूंढने में लगा है। उसे लगता है खाली मतलब सुरक्षित। असल में वही मौत का जाल है। राज मत खोलो। मैंने उसे वो शक्ति सिर्फ चारे की तरह दी थी, ताकि मजे से देख सकूं कैसे वो खाली ताबूत चुनेगा और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। असली इनाम तो वो लाल ताबूत है, जिस पर ताबीज लगे हैं। उसके अंदर एक 3S रैंक की भूत दुल्हन बंद है। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा जब तुमने अपने गुस्से को दबाया। 3 साल तक तुमने संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए कि सॉन्ग यिंगयिंग के लिए महंगी चीजें खरीद सको। और ग्रेजुएशन होते ही वो सीधे फांग जी के पास चली गई। तुम्हारा सीना ठंडा पड़ गया। ये गोल्ड टिकट और वो अमीर लड़का, दोनों नरक में एक दूसरे के लायक हैं। इस वक्त फांग जी ने सॉन्ग यिंगयिंग को बाहों में लिया हुआ था और सबको ताबूत बांट रहा था। इसमें सड़ी हुई लाश है, तुम बच जाओगे, बस इसे सहना पड़ेगा। लीजी क्यों, ये तुम्हारा है। लीजी क्यों पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। थैंक यू थैंक यू। इसमें भी लाश है, लेकिन कम सड़ी हुई। झांग टिंग, तुम इसमें जाओ। झांग टिंग रोते हुए बार बार धन्यवाद कह रही थी। एक एक करके सारे ताबूत बांट दिए गए। फांग जी खुद को भगवान समझ रहा था। सॉन्ग यिंगयिंग को एक अपेक्षाकृत साफ खाली ताबूत मिला। फांग जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हालात खराब हैं, लेकिन कम से कम अंदर लाश तो नहीं है। बस थोड़ा सा लो।